प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 11 के प्रश्नावली 5 के चौथे सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले का यानी 3 सवाल आपको इसके पिछली वीडियो में बताया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें ताकि आज के टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। वीडियो एकदम सीक्वेंस से चलेगा, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेन किया जाएगा विद कंसेप्ट। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 5 का आपका चौथा सवाल जो है वह कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, समान हो। समबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, सम का मतलब हुआ समान, यानी जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ABC दिया गया है जिसकी एक भुजा कितना है 2a है, उसमें प्रत्येक के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो चीज दिया है पहले उसको लिख लिए कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 2a। दूसरा चीज हमने क्या माना है कि हम जानते हैं, हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा 2a है तो दूसरी भी भुजा 2a होगी और तीसरी भी भुजा क्या होगी 2a ही होगी। तो अगला क्या कह रहा है कि चूंकि बिंदु a से भुजा BC, चूंकि हमें पूछ रहा है कि शीर्ष लंब का मान ज्ञात करना है तो शीर्ष लंब का मान ज्ञात करने के लिए यहां से हम बिंदु a से एक शीर्ष लंब यानी इस पर लंब डाल देते हैं जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इस पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है और हम जानते हैं कि जब कभी भी लंब डाला जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए जिसका एक कोण कोई 90 डिग्री का हो वह आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज से संबंधित हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीख चुके हैं कि कर्ण पर का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे अगर ये पूरी भुजा कितनी है 2a, तो चूंकि इस पर लंब डाला गया है तो लंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमने यहां लिखा है कि चूंकि बिंदु a से भुजा BC पर D बिंदु पर, यहां ये बिंदु कौन सा है, D बिंदु पर लंब डाला गया है, अतः D बिंदु पर लंब डाला गया है, अतः जो आपका BD होगा, अतः जो BD होगा देखिए BC का आधा होगा, यानी कि BD जो होगा वह क्या होगा, आपके BC का आधा होगा यानी BC बटा 2। अब BC का मान कितना है, इस पूरे वाली भुजा BC का मान कितना है 2a है, तो ये आपका हो जाएगा 2a/2, 2 से 2 आपका बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ a, यानी BD का मान यानी इस भुजा का मान कितना आ गया a। अब इसमें समझते हैं कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो देखिए ये जो लंब डाला गया है 90 डिग्री का जो कोण अंतरित कर रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। यानी लंब कौन है, लंब आपका AD है। तो यहां लिखते हैं कि लंब आपका है, लंब बराबर क्या है, लंब आपका AD है, तो लंब आपका AD हो गया। आधार देखिए यहां पे अगर थीटा है तो थीटा जिस पर टिका हो तो थीटा कहां है BD पर, तो यहां से आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा BD और कर्ण क्या है आपका AB। तो यहां लिख लेते हैं कर्ण बराबर है आपका AB। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है, पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण पर का बना वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि कर्ण पर का बना वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, बराबर होता है लंब के वर्ग के यानी लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। यही है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए जो जो जिसका मान है रख देते हैं हम। देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण है आपका AB, तो कर्ण के जगह पे हम कितना रख दिए AB का स्क्वायर प्लस बराबर लगा लिए। लंब का मान कितना है, लंब आपका AD है तो ये AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार है आपका BD, तो ये आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब देखिए AD क्या है, AD ये वाली भुजा है जिसका मान हमको ज्ञात करना है, शीर्ष लंब का मान हमको ज्ञात करना है। और आधार BD का मान कितना निकल के आया A, तो BD बराबर है आपका A, कर्ण AB का मान कितना है 2a, तो ये आपका है
2a। यहां से सबके मान रखते हैं ab का मान है 2a, तो ab का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर, अब ad का मान कितना है, ad का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो ad के जगह पे ad ही रखने देते हैं, तो ad का स्क्वायर प्लस का आपका है bd का स्क्वायर, bd का मान यहां से कितना है a है, तो bd का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब एक जाति वाले जितने लोग हैं उनको एक साइड में कर देते हैं, यहाँ पे 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर इस साइड में आएगा प्लस का है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका बचेगा ad का स्क्वायर। 4a इसके पास है, 4a स्क्वायर इसके पास है, 1a स्क्वायर इसके पास है, तो 4 एक का प्लस है 1 का माइनस, 4a स्क्वायर में से 1a निकलेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा बराबर ad का स्क्वायर। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाया जाए, यहां से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर किस में आ जाता है रूट में। अब 3 तो रूट में से बेचारा निकल नहीं सकता है, तो 3 आपका अंदर रह जाएगा और a पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, लेकिन a स्क्वायर केवल a पर है इसलिए केवल a बाहर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा a√3 बराबर ad, या ad बराबर आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3a। यही हो जाएगा शीर्ष लंब का मान। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके सारे शीर्ष लंब जितने होंगे सभी बराबर होंगे √3a। तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो सवाल नंबर 5 है आपका वह है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए नाम से ही सारा कुछ स्पष्ट है, सम यानी समान, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वह क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसमें कोण C बराबर आपका दिया है 90 डिग्री। तो आपको सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो हमने एक त्रिभुज की रचना की है जिसमें कोण C कितना है 90 डिग्री का है। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो हमने रचना इस प्रकार से किया है कि आपकी भुजा AC बराबर है भुजा BC की, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दो भुजा जिसकी बराबर होती हैं वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख दिया है जो उसको लिख लिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C कितना है 90 डिग्री का है। और हमें जो सिद्ध करना है उसको ले लिए, क्योंकि हमें अगर परिणाम प्राप्त नहीं हो, परिणाम अगर ज्ञात नहीं होगा तो हम ऐसे ही क्या सवाल लगाएंगे, तो हमें सिद्ध करना है ये चीज। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कैसे लगाते हैं, इसमें हम लगाएंगे, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसमें देखिए लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। यहां अगर थीटा है तो ये सब त्रिभुज किस पर बनाया गया है, इस वाले कोण पर, इस वाले आधार पर। तो इसका आधार यानी थीटा इस पर किस पे टिका हुआ है, भुजा BC पर, तो BC इसका आधार हुआ। और AC ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो AC इसका क्या हुआ, लंब हुआ। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो AB इसका क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो हम यहां से इसको लिखते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय है वह होता है कि कर्ण पर बना वर्ग, जो पाइथागोरस प्रमेय है वह होता है कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। इसमें एक चीज हमने यह भी माना है, थोड़ा सा इसके पहले ही आप लोग यहां पे लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे, यहां पे आप लोग ये लिख लेंगे कि जैसे देखिए यहां पे आप लोग ये लिखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है, यानी कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। और इसमें ये भी लिख लेंगे कि लंब का जो मान है, लंब है आपका AC, तो लंब आपका AC है, आधार आपका है CB यानी BC, और कर्ण आपका है AB यानी बड़ी वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो इतना चीज आप लोग यहाँ बीच में लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का मान कितना है AB, तो इसके जगह पे आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका AC, ये वाला लंब है तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार, ये वाला आधार है यानी BC, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं इसको, अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 से। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, AC के जगह पे BC लिख सकते हैं, BC के जगह पे AC लिख सकते हैं। चाहे तो हमारा मन है तो AC के जगह पे BC लिखें, यदि मन है तो BC के जगह पे AC लिखें, लेकिन यहाँ मन का नहीं चलने वाला है क्योंकि यहाँ हमें यहाँ क्या लाना है, AC। तो जब हम BC के जगह पे AC लिखेंगे तभी हमारा यहाँ पे AC आ पाएगा। तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, इस वाले BC के जगह पे AC को लिखेंगे, क्योंकि AC और BC बराबर हैं तो दो में से कोई भी लिखे हमारा मन। तो यहां से हमारा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका है AC का स्क्वायर प्लस BC के जगह पे हम लिख लेते हैं AC को, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, एक बाल और एक बाल, एक बाल और एक बाल मिलकर के कितनी हो जाएंगी, 2 गेंदें हो जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर एक गेंद 2 गेंद, एक गेंद एक गेंद, दोनों मिलेंगी तो कितनी गेंद हो जाएंगी, 2 गेंद। और गेंद के जगह पे आपका है AC का स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना था वह हमारा आ चुका। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए आपका अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें बोल रहा है कि दिए गए चित्र में आपका ये कंडीशन दिया हुआ है और कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज R'(S') के। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक R'(S') बन रहा है, एक RST बन रहा है। हमें इन्हीं दोनों को बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। पहला चीज इसमें जो दिया हुआ है, ये दिया है OR बराबर है, OR' बराबर है 2OR के, यानी OR', ये बड़ी वाली भुजा इस 2OR के बराबर है, यानी कि जो ये OR है यह दूना है O से R' के, यानी कि ये जो छोटी वाली भुजा है दोगुनी है OR की। बोल रहा है कि जो OR' है वह 2OR के, यानी OR का दोगुना है, OR का दोगुना है OR'। दोगुना का मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है बीच में है, यानी ये भुजा और ये भुजा समान है। ठीक उसी प्रकार से OS' दोगुना है OS के, यानी कि यह भी बिंदु कहां है, ठीक बीच में स्थित है इस रेखा के। और OT' यानी कि ये वाला OT' बराबर है 2OT के, यानी ये वाला OT इसका जस्ट दोगुना है। OT क्या है, दोगुना है, यानी कि यह बिंदु भी क्या है, बीच में है। अगर बिंदु बीच में है, ये बिंदु और ये बिंदु इन दोनों रेखाओं के बीच में है, यानी कि ये रेखा एकदम सीधी सीधी जा रही है इस रेखा के, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो R, S और T जो बिंदु है, रेखा OR', OS' और OT' को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस चीज को स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं कि बिंदु, तो देखिए हमने स्टेटमेंट लिखा है कि बिंदु R, S व T, बिंदु R, S व T रेखा OR क्रमशः यानी क्रम से, यानी R जो है OR' को और S जो है OS' को और T जो है OT' को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि क्या है, मध्य में स्थित है। तो यहाँ से आपका जो कंसेप्ट निकल के आता है वह क्या कंसेप्ट है, वह ये कंसेप्ट है कि जो आपका RS है वह समांतर होगा, क्योंकि ये रेखा एकदम सीध में है यहाँ पे, और इस बिंदु में जब एकदम समान बराबर इन दोनों भुजाओं को काटती है तो यह रेखा क्या है, समांतर है। यानी ST, S और R, रेखा SR समांतर है S' R' के। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि S और R समांतर है S' R' के, S' R' के। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार रेखा जो ST है वह समांतर है S' T' के। और इसी प्रकार तीसरी भी भुजा यानी RT भुजा जो आपकी है RT, वह भी समांतर है R' के। देखिए ये भुजा, जब ये बिंदु इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम है, कहता है कि OR' बराबर 2OR है। OR' यानी ये बड़ी वाली भुजा इसका दोगुना है, 2 × OR यानी इसका दोगुना है। दोगुना है का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है।
तो देखिए अब हम किसी भी प्रकार से इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोणों को आपस में अगर बराबर कर दूं तो ये हमारा साबित हो जाएगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो आइए करते हैं, अगर हम इस कोण की बात करें, चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। अब दो रेखा ऐसी समांतर जा रही हो और एक रेखा उसको इस प्रकार से तिर्यक प्रतिच्छेद करती हो, जैसे ये दो रेखाएं आ रही हैं, ये दो रेखाएं आ रही हैं, एक रेखा तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से ये दो रेखाएं नीचे से इस प्रकार जा रही हैं और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाएं नीचे से एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण। देखिए यहां पर कुछ कंडीशन इसी प्रकार से बन रहा है कि दो रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं और दो रेखाएं इधर से इस प्रकार से आ रही हैं और एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा किस कोण से, एकांतर कोण से। लिखते हैं कि आपका जो कोण R डैश S डैश T है, भाई अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इनका योग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम R डैश S डैश T कोण जो है आपका कोण R डैश S डैश T डैश R डैश S डैश T डैश यानी ये पूरा वाला कोण बराबर है इस पूरे वाले कोण के, यानी R S T के, कोण R S T के। ये तो हमारा पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन में भी कुछ इसी प्रकार का बन रहा है कि एक दो रेखाएं यहां से समांतर आ रही हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे हम समझते हैं। यहां पे देखिए कंडीशन किस प्रकार का बन रहा है, दो रेखाएं इस प्रकार से क्या कर रही हैं, समांतर आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये चीज हम लोग ये यहां प्रूफ कर चुके हैं। अब एक रेखा इनको क्या करती है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, तो जो कोण इस कोण का मान होगा वही कोण इस कोण का मान होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से हम बनाएं, दो रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं, एक तिर्यक इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा सा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर है, और यहाँ पे कंडीशन इस साइड में नहीं, थोड़ा सा इस साइड में बन रहा है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रेखा जा रही है, ऐसे तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार का कंडीशन कुछ यहाँ बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ से इन दोनों का योगफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोण R डैश T डैश और S डैश, कोण R डैश T डैश और S डैश बराबर है कोण R T S के, कोण R T S के। यह भी कहां से है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखिए इसके दो कोण, जब किसी भी त्रिभुज के कोण समरूपता से हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां पे लिख लेंगे कि अतः जो त्रिभुज ये वाला है, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, R डैश त्रिभुज R डैश S डैश T डैश बराबर होगा इस छोटे वाले, सॉरी बराबर नहीं, समरूप होगा इस छोटे वाले त्रिभुज को R S T के। तो त्रिभुज R S T के कहां से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, समरूपता से, कोण समरूपता से। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका छठवां सवाल क्या साथ है, वह कहता है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका C क्या है, समकोण है, और भुजा CA पर बिंदु D है, CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। तो हमें सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़े से रचना हम कर लेते हैं। इसकी रचना जब इसमें करेंगे तो DE को हम मिला देते हैं। अब देखिए DAE चाहिए, हमें क्या चाहिए, AE चाहिए, तो A को हम क्या करते हैं, E से मिला देते हैं,
इस प्रकार से। और हमें क्या चाहिए, DE चाहिए, DE चाहिए, तो DE तो मिला ही है हमारा, BD चाहिए, तो B को हम क्या करते हैं, D से मिला देते हैं। अब देखिए, देखें इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज ये छोटा सा बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका पूरा बड़ा वाला है, और सारे के सारे समकोण त्रिभुज हैं। तो आइए मैं चारों त्रिभुजों को अलग अलग बनाता हूं, फिर आपको समझाऊं। तो यहां पे देखिए 4 त्रिभुज आपके बने हुए हैं जो कि इसी के अंदर की आकृति है। देखिए सबसे पहले ECD यानी ये वाला छोटा सा त्रिभुज जो ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है ECD, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है पूरा बड़ा वाला वो है ABC, सॉरी यहाँ पे हाँ ये ए नीचे का है, ACB। अब देखिए DCB यानी ये वाला त्रिभुज है DCB, ठीक है। और ACE और ACE ये वाला त्रिभुज है। अब ये चारों त्रिभुज इसी त्रिभुज में बने हुए हैं। आप आराम से इसको अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, फिर से इन चारों त्रिभुजों को अलग अलग करने का ट्राई कीजिएगा। अब यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी है और यह भी है। सब में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय सब में लगाएंगे। सबसे पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज में ABC में लगाते हैं या ACB में लगाते हैं। तो हम यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण पर का बनावर, कर्ण इसका ये है, लंब इसका ये है, आधार इसका ये है। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है, AB है, तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब इसका क्या है, AC है, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार इसका CB है, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में भी लगाएंगे। इस त्रिभुज के लिए अगर देखा जाए पाइथागोरस इसी प्रकार से लगाएंगे। इसका कर्ण DE है, तो ये आपका हो जाएगा DE का, देखिए इसमें BD आ रहा है, तो अब हम ऐसे त्रिभुज को लें जिसका कर्ण क्या है, BD है, क्योंकि LHS में इसको तो देखिए हमने AB का स्क्वायर का मान तो निकाल लिया। अब इसके साथ में DE है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लें जिसमें क्या आता हो, जिसका कर्ण क्या हो, DE हो। तो इस त्रिभुज को अगर हम ले लें तो इसका कर्ण क्या है, DE है, तो ये आपका हो जाएगा DE का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, DC है, तो ये आपका हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, EC है या CE है, तो ये आपका हो जाएगा CE का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार अगले क्रम में लेते हैं, चारों त्रिभुजों में अलग अलग प्रकार से लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, AE है, तो AE इस त्रिभुज में आता है, तो इस त्रिभुज से अगर देखा जाए इस त्रिभुज के लिए, तो इसका कर्ण क्या है, AE है, तो ये आपका हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस आधार लंब कितना है, AC है, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार इसका कितना है, EC है, तो ये आपका हो जाएगा CE का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से अगले क्रम में ले लेते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार से जब इस त्रिभुज में ले लिया जाएगा, इसमें देखिए DB है, तो ये आपका हो जाएगा DB का स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर यहाँ भी हम कर लेते हैं CD का स्क्वायर प्लस इसका आधार कितना है, BC है, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण A व 2 को जोड़ा जाएगा तो AB का स्क्वायर यह कितना है, AB का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 कितना है, LHS के साथ जुड़ेगा, RHS के साथ जुड़ेगा, तो इसका LHS AB का स्क्वायर है प्लस इसका LHS है DE का स्क्वायर बराबर, देखिए इसका अगर RHS को जोड़ें तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये प्लस में जुड़ेगा तो CD का स्क्वायर प्लस
सी ई का स्क्वायर। अब देखिए यहां से थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, जो आपका ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, इसको हम एक साथ में कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखते हैं, प्लस ये है आपका डी ई का स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर को और सी ई के स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, तो प्लस का हो जाएगा यह सी ई का स्क्वायर, और प्लस का बी सी और सी डी को एक जगह कर लेते हैं, तो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब यहां से हम लेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो यहां पे हम लिखते हैं इन चित्रों को मिटा करके आपका लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या है कि देखिए AC प्लस CE, AC प्लस CE किसके बराबर है, AE स्क्वायर के बराबर है, और CD प्लस BC, CD प्लस BC किसके बराबर है, DB के स्क्वायर। तो इसके जगह पे AE और इसके जगह पे DB, तो यहां से आपका है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, तो प्लस का DE का स्क्वायर, और बराबर इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, इतने को रखेंगे, क्योंकि इसका मान कितना है, इतना है, तो इसका मान हम इतना रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा AE का स्क्वायर, इसका मान कितना है, इतना है, क्योंकि BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर किसके बराबर है, DB के बराबर है, तो प्लस का ये हो जाएगा D और B का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था ना, बस थोड़ा सा इसको चाहे तो हम इस साइड में लिखें या इसको इस साइड में लिखें, तो इसको अरेंज करके भी हम लिख सकते हैं, AE का स्क्वायर इसी के रूप में लिख देते हैं, और प्लस DB का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर के। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।